अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? क्या उसे मोक्ष मिलता है या फिर उसे कोई सजा भुगतनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में इन सभी रहस्यों को विस्तार से बताया गया है। मित्रों, मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती। लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग होते हैं। तो क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को ही साथ ही अकाल मृत्यु क्या है? यह क्यों होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है? मित्रों, ये सब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, ये सब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताएंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का नाश होता है। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का युवक रहता था। वह बेहद मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का था। रामदास अपने माता पिता के साथ रहता था। यह गांव अपनी हरियाली बहती हुई नदी और मंदिर की घंटियों की गूंज के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते, नदी में स्नान करते और फिर दिन की शुरुआत करते। मित्रों, रामदास एक नम्र, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। उसके पिता धर्मनाथ वेद पुराणों के ज्ञानी थे और हर रोज गांव के चौपाल में धर्म ग्रंथों का पाठ किया करते थे। विक्रांत भी उनके साथ बैठता और गरुड़ पुराण, तंत्री, श्रीमद् भागवत और रामायण की कहानियां सुनता। वह बहुत परिश्रमी था। दिन में खेतों में काम करता, माँ बाप की सेवा करता और गांव के जरूरतमंदों की मदद करता। उसकी माँ सुगंधा देवी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा लंबी आयु तक जीवित रहे और सुखी जीवन जिए। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों की भलाई की थी। पर मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में अचानक एक अनहोनी हुई। सावन मास चल रहा था और पूरा गांव शिव मंदिर की तैयारियों में लगा हुआ था। रामदास भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव की नदी के पास पहुंचा, आसमान में अचानक घनघोर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी और हवाएं बहुत तेज चलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज का दिन अशुभ लग रहा है, कोई अनहोनी न हो। रामदास और उसके दोस्त नदी किनारे एक पुराने पैर के नीचे रुके, लेकिन तभी एक भयंकर बिजली गिरी और उस पैर को चीरते हुए रामदास के ऊपर आ गिरी। एक भयंकर चीख सुनाई दी। जब बारिश थमी तो लोगों ने देखा रामदास जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर निष्प्राण हो चुका था। गांव में मातम छा गया। सबका प्रिय रामदास, जो कुछ क्षण पहले हंसते खेलते दिख रहा था, अब इस संसार को छोड़ चुका था। रामदास की मृत्यु के बाद एक अदृश्य दुनिया का द्वार खुल चुका था। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हुई, उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। सामने उसका अपना ही शरीर निष्प्राण पड़ा था। उसके माता पिता और गांव वाले विलाप कर रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दे सकता था। उसने अपनी माँ सुगंधा देवी को देखा, जो उसके निर्जीव शरीर से लिपटकर रो रही थी। बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? भगवान मेरे लाल को वापस लौटा दो। रामदास ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अचानक झंझावात उठा। हवा में बिजली सी कौंधी और आसमान में अजीब सी गर्जना हुई। अचानक दो विकराल आकृतियां प्रकट हुईं। यमदूतों का भयानक स्वरूप रामदास के सामने खड़े थे। मित्रों, यमदूत यानी कि वे दूत जो आत्माओं को यमलोक तक ले जाने के लिए भेजे जाते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, जो आग की लपटों जैसे दिख रहे थे। उनकी लाल लाल जलती हुई आंखें आत्मा के भीतर तक झांकने की क्षमता रखती थी।
उनका शरीर काले बादलों की तरह विशाल था और उनके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं। उनके गले में अस्थियों की माला थी, जो पिछले जन्मों की भटकी हुई आत्माओं की प्रतीक थी। उनकी आवाज गरजती हुई थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए स्वर्ग के देवदूत आते हैं, लेकिन यदि अकाल मृत्यु हुई हो या पाप कर्म किए गए हो तो यमदूत ही उसे लेने आते हैं। रामदास भय से कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन तभी यमदूतों में से एक ने करकते स्वर में कहा, हे आत्मा, अब तेरा समय समाप्त हो गया है, तुझे यमलोक की यात्रा करनी होगी। मित्रों, यह सुनकर रामदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे यमदूतों, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं अपने माता पिता का भक्त था। मैंने गरीबों की सेवा की। फिर मुझे क्यों ले जाया जा रहा है मित्रों? उन्हीं यमदूतों में से एक, जिसका नाम कालकेतु था, ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तूने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए, लेकिन तेरी मृत्यु अकाल हुई है। जो आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह संसार से नहीं छूटता। इसलिए तुझे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होगा। रामदास ने देखा कि उसके चारों ओर कई अन्य आत्माएं भी थीं। कुछ हवा में भटक रही थी, कुछ चीख रही थी और कुछ अदृश्य बेरियों में जकड़ी हुई थी। यमदूतों ने आगे कहा, जो लोग अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं, वे अक्सर भटकती हुई आत्माएं बन जाती हैं। यदि उनके परिवार ने सही विधि से तर्पण और श्राद्ध न किया तो वे प्रेत योनि में फंस सकते हैं। अचानक रामदास को लगा कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। उसके चारों ओर अंधकार गहराने लगा और वह अपने परिवार को पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब इस भौतिक संसार से कट चुकी थी। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब यमदूत आत्मा को ले जाने लगते हैं तो वह अपनी मृत्यु के स्थान को छोड़ने में असमर्थ होती है। लगता है कि वह अब एक नए और अनजान संसार की यात्रा पर निकल चुकी है। जैसे ही यमदूत उसे पकड़कर ऊपर ले जाने लगे, रामदास ने अपने गांव, अपने माता पिता और अपने जीवन के हर सुखद क्षण को आंखों के सामने दौड़ते हुए देखा। उसने रोकर कहा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं वापस जा सकूं? क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मित्रों? यमदूतों में से एक, जिसका नाम सूर्यकेतु था, ने उत्तर दिया, यदि तेरे परिवार ने तेरा श्राद्ध और पिंडदान ठीक से किया तो तुझे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन अगर वे यह न करें तो तुझे भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी मित्रों। यह सुनकर रामदास की आत्मा कांप उठी। जैसे ही यमदूत उसे ऊपर उठाने लगे, उसने देखा कि चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घूम रही थीं। कुछ आत्माएं जल रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ तो भूख प्यास से कराह रही थी। यमदूतों ने कहा, यह वे आत्माएं हैं जिनके परिवार ने उनका तर्पण नहीं किया। इन्हें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं पिंडदान के बिना यमलोक जाती है, वे 49 दिनों तक भटकती रहती हैं और कष्ट सहती हैं। रामदास अब भयभीत हो चुका था। उसने सोचा कि काश उसके माता पिता को यह सब पता होता तो वे उसके लिए तुरंत तर्पण करते। यमदूत रामदास को लेकर यमलोक के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। अब उसका अगला सामना चित्रगुप्त और यमराज से होने वाला था, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल था, क्या मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या मुझे भी अन्य भटकी हुई आत्माओं की तरह भटकना पड़ेगा? मित्रों, हम आपको बता दें कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो आत्माएं अकाल मृत्यु, अधूरे कर्म या पाप कर्मों के कारण यमलोक की यात्रा में बाधा पाती है, वे प्रेत योनि में फंस जाती हैं। यह एक भयानक अवस्था होती है जहां आत्मा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। रामदास की आत्मा, जिसे यमदूत अपने साथ ले जा रहे थे, को इस पीड़ा का अनुभव होने लगा। मृत्यु के बाद आत्मा को पहले अचेतन अवस्था में रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना लौटती है, उसे एहसास होने लगता है कि वह अब भौतिक संसार का हिस्सा नहीं रही।
मित्रों, यमदूत रामदास की आत्मा को लेकर यमलोक की ओर बढ़ रहे थे।